Hello children, with this video we are going to start with chapter number 13 of NCERT part 2 and that is amines. So in this video we will discuss what are amines. So you can consider this video as an introduction to amines, okay? When the question comes, what are amines? So you can answer it in one line. Amines are ammonia derivatives. Amines are ammonia derivatives. What is the meaning of derivative? Derivative means it is derived from. So amines are derived from what? Amines are derived from ammonia. मतलब amines अमोनिया से बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें अमोनिया डेरिवेटिव्स कह सकते हैं. देखें, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है, एक लोन पेयर के साथ नाइट्रोजन पे. जब आप अमोनिया में एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दें और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, क्या करना है? एक अल्काइल ग्रुप जोड़ना है और एक हाइड्रोजन कम करना है. तो एक अल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? RN, और एक हाइड्रोजन कम करना है तो H3 में से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचा? H2. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. एक अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, एक हाइड्रोजन रिमूव करना है. किससे? अमोनिया से. जब आपने पहली बार ये काम किया कि एक अल्काइल ग्रुप जोड़ा और एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो जो कंपाउंड बना वो कहलाता है 1 डिग्री अमाइन. तो आप याद रखें, 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, ठीक है. फिर इस RNH2 में से फिर से आप एक अल्काइल ग्रुप और लगा दें, एक हाइड्रोजन और हटा दें. अब ये कैसे होता है एक्चुअली, इस रिएक्शन को आगे हम पढ़ेंगे अमोनिया से अमाइंस की प्रिपरेशन में, इसलिए मैं यहाँ बहुत डिटेल में आपको ये चीज नहीं बता रही. मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इजिली 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के फॉर्मूले याद रख सकते हैं. ठीक है, तो एक R और जोड़े, एक हाइड्रोजन और हटा दें, तो एक R और जोड़ेंगे तो एक ऑलरेडी था, अब आपने एक और दे दिया तो R हो जाएंगे 2, क्योंकि एक है, एक आप और दे रहे हैं R, और यहां से बोल रहे हैं एक हाइड्रोजन निकाल दे. ठीक है, तो ये क्या बचेगा? N, और एक हाइड्रोजन निकाल दे तो H. ठीक है, अभी नाइट्रोजन हर जगह अपना लोन पेयर लेकर घूम रहा है क्योंकि नाइट्रोजन डिस्टर्ब नहीं हो रहा. तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन. ऐसे समझें कि 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हों या फिर NH ग्रुप हो तो वो आपका 2 डिग्री अमाइन होगा. तो 1 डिग्री को प्राइमरी अमाइन भी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी अमाइन भी कहते हैं. इसी में आगे बढ़ जाएं, एक और R जोड़ दें, एक और H निकाल दें. तो आपने 3 स्टेप करी है अमोनिया में. पहले एक बार R जोड़ा, H निकाला, फिर वही किया, फिर वही किया. तो आपको अमोनिया में 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो आप 3 बार हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और 3 R जोड़ दें हाइड्रोजन निकालने की जगह, एक एक करके. तो आप कहां तक पहुंच गए? R3N तक. आपने एक और R जोड़ा तो R2 से ये R3 बन गया और H हटा दिया जो कि सिंगल था, तो ये क्या बन गया आपका? 3 डिग्री अमाइन. ये जो बना इसे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री अमाइन और टर्शरी अमाइन. अब आपको साफ साफ दिख गया कि क्यों हमने कहा कि अमाइंस आर अमोनिया डेरिवेटिव्स. क्योंकि अमोनिया ही स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके रिएक्शन करा करा के हमने जो है 3 डिग्री अमाइन बनाया. ऑल्दो ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने के लिए, मैंने आपको प्रॉपर रिएक्शन नहीं बताई. इस रिएक्शन में ये जो R है ये अल्काइल हैलाइड होता है, मतलब हेलो एल्केन से रिएक्शन होती है, और ये H जो है वो हैलोजन के साथ निकलता है. तो वो रिएक्शन मैं आपको प्रॉपर आगे चल के बताऊंगी प्रिपरेशन में. यहाँ आप इतना समझ लें कि कैसे अमोनिया से जो है एक अल्काइल ग्रुप जोड़ के और एक हाइड्रोजन हटाकर हर स्टेप में आप अमोनिया से कहां तक पहुंच गए? 3 डिग्री अमाइन तक. और इस बात से, इस पूरे फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अमाइंस को अमोनिया डेरिवेटिव्स कह सकते हैं और क्यों कह रहे हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज ऑफ अमाइंस, अमाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में. इफ यू रेफर NCERT, according to the introduction part given in NCERT, amines, they are very important class of organic compounds and they are ammonia derivatives, जो हमने पहले ही पढ़ लिया. तो अमाइंस कैसे हो सकते हैं? अमाइन जो है अल्काइल या अराइल दोनों तरह के हो सकते हैं.
कहने का मतलब ये है कि ये जो आप आर लगा रहे हैं ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। इसका मतलब ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सारे फंक्शनल ग्रुप आपको एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों तरह के मिलते हैं, वैसे ही अमाइंस भी आपको दोनों तरह के मिल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे नेचर में जो है अमाइंस बहुत अबेंडेंटली मिलते हैं। तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के अलावा विटामिन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स, कुछ विटामिन्स, कुछ एल्केलॉइड्स, कुछ एल्केलॉइड्स में ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये इनका बायोलॉजिकल ओरिजिन है। कुछ हार्मोन्स में की प्रिपरेशन में, एंड देन कई सारी डाई आती हैं। डाइज स्पेशली इस चैप्टर में हम डाइज का फॉर्मेशन देखेंगे, तो अमाइन से डाइज भी बनती हैं। कई सारे ड्रग्स बनते हैं। ड्रग्स का मतलब मेडिसिनल ड्रग्स, जिनको हम मेडिसिन बोलते हैं, जिनका जो है प्रॉपर मेडिसिनल इफेक्ट होता है, उन ड्रग्स की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इंट्रोडक्टरी पेज में एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिकली दो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनका नाम है एड्रेनालिन एंड एफेड्रिन। एड्रेनालिन, आई विल राइट ओवर हियर, एड्रेनालिन एंड एफेड्रिन, ये दोनों जो ड्रग्स हैं, या आप ये कह सकते हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं और इनमें सेकेंडरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। दे कंटेन सेकेंडरी अमाइन ग्रुप। ओके, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। NH2 का मतलब प्राइमरी अमाइन होता है, मगर अमाइन वर्ड लिखने के लिए यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने अमाइन को रिप्रेजेंट किया NH2 से। आप इसे सेकेंडरी अमाइन लिखें। सेकेंडरी अमाइन इज NH फंक्शनल ग्रुप, राइट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो दोनों चीजें हैं जिनमें सेकेंडरी अमाइन प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है। ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, राइट। ये दोनों ड्रग्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में मदद करती हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नोवोकैन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूजुअली बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से आया हुआ है, जहां पे हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, बट एक्चुअली ये अमाइंस में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन पोर्शन में कि नोवोकैन एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है जो एज अ एनेस्थेटिक यूज होता है। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एनेस्थीशिया पर्पस के लिए, ठीक है। इट इज गिवन एज अ एनेस्थेटिक एंड इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो सुन्न करने के लिए या उस एरिया को एनेस्थेशिया देने के लिए, जैसे यूजुअली जो दांतों का रिमूवल है या रूट कनाल प्रोसेस है या दांतों से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती हैं डेंटिस्ट्री में, उसमें ये यूज होता है नोवोकैन। एंड इट इज एन अमीनो एसिड कंपाउंड, और रादर इट्स अ अमाइन कंपाउंड। ओके, नॉट अमीनो एसिड, इट्स अ अमाइन कंपाउंड. It's a amino compound, we should say. So amino compound we can say, we cannot say amino acid compound. So please note that. Then I have not introduced it till now the quaternary ammonium salt. मैंने आपको सिर्फ 3 डिग्री अमाइन तक पढ़ाया है, पर जब हम इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज पता चलेगी कि अमाइंस में एक और कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है. दिस इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट. जब मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगी देन एट दैट टाइम आई टेल यू कि ये कैसे बनता है. तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे वर्क एज सर्फेक्टेंट्स. सर्फेक्टेंट्स मतलब सरफेस एक्टिव कंपाउंड. सरफेस केमिस्ट्री में इसके बारे में आप पढ़ेंगे. नाउ फ्यू मोर थिंग्स टू बी नोटेड. अमाइंस चैप्टर में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे पहली बार, और वो होता है Rn2 plus X minus. This is called as alkyl
डाई हैलाइड। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें अगर R आपका फिनाइल ग्रुप हो जाए यानी C6H5 हो जाए तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और अगर R फिनाइल हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। हेलोजन को आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई स्पेसिफिक हैलोजन लिखते हैं तो हैलाइड की जगह उसका नाम लिख दें। जैसे अगर आपने X की जगह Cl ले लिया तो इसे कह देंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। स्पेसिफिसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा। ये कंपाउंड आप पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा? अगर आप अपना इफ यू विल स्क्रैच योर ग्रे मैटर देन यू कैन रिकॉल कि जब आप सैंडमियर्स रिएक्शन पढ़ रहे थे तो सैंडमियर्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड यही बनता था। मैं आपको सैंडमियर्स रिएक्शन लिख के बताती हूँ, आपको याद आ जाएगा। सैंडमियर्स रिएक्शन में एनिलीन से शुरुआत होती थी। एनिलीन भी एक अमाइन है, इट्स एन एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ओके, इसमें जब आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HX की रिएक्शन कराते थे एट द टेम्परेचर ऑफ 273 टू 278 केल्विन, तो यहां पर कुछ ऐसा कंपाउंड बनता था N2+X-, यही था बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो आप सैंडमियर्स रिएक्शन हेलोएल्केन हेलोएरीन की प्रिपरेशन में पढ़ के आए। यहां पर आप Cu2X2 लेते थे, जहां बोल देते थे X इज क्लोरीन या ब्रोमीन। तो यहां पर इस रिएक्शन से डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे आपने क्या X लिया है, आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना लेते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैंडमियर्स की आधी रिएक्शन ये पूरी यहां तक आ जाए तो सैंडमियर्स हो गई, मगर सिर्फ इतनी क्या है? डाइजोटाइजेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में डिटेल में कि डाइजोटाइजेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये है डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको हम अल्काइल डाइजोनियम हैलाइड कह रहे हैं, तो इसे डाइजोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है, इसी रिएक्शन में आपने आगे KI डालने तो आइडोबेंजीन बनाना पड़ा था हेलोएल्केन हेलोएरीन में, ये सब आप पढ़ चुके हैं और ये सब रिपीट होगा इस चैप्टर में। और इस रिएक्शन को यहां बताने का पर्पस ये है कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि अमाइंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ओके, या डाइजोनियम कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टार्टिंग मटेरियल है, इससे आप कई कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल सब बन सकता है इनसे, और आगे हम इसी चैप्टर में ये सारी चीजें बनाएंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर अमाइंस, कैसे और क्यों उन्हें अमोनिया डेरिवेटिव्स कहते हैं, और कैसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में अमाइंस यूज होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।